हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम साइंस फ्यूचर पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम मैथ के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं कुछ इजी ट्रिक्स जिससे कि आप अपनी कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। देखिए, मैथ का कोई सा भी चैप्टर क्यों ना हो, उसमें एक चीज आपको करनी ही करनी और वो है कैलकुलेशन। भले ही आपको फार्मूला पता हो, ट्रिक्स पता हो, आपका कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा क्लियर हो, लेकिन आपको जो है कैलकुलेशन करना ही करना है। और जो कैलकुलेशन जल्दी और इजी तरीके से कर लेगा वही समय बचा पाएगा, और जो समय बचाएगा वही विद इन टाइम जो है अपने पूरे पेपर को सॉल्व करेगा और सिलेक्शन तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों, आज हम इसमें सबसे पहले आपको यही बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आज हम आपको लाजवाब तरीके बताने वाले हैं कैलकुलेशन के। इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को आज देखिएगा और एक बार एग्जाम देने जाने से पहले वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, बस यहाँ पर हम तुरंत ही सेशन की शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहले हम ट्रिक नंबर 1 को लेंगे। और ट्रिक नंबर 1 में हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, अर्थात किसी भी नंबर का वर्गमूल, नहीं सॉरी, किसी भी नंबर का वर्ग निकालना। वर्गमूल बाद में बताएंगे दोस्तों, अभी स्टार्टिंग में हम सिर्फ आपको बताएंगे किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालेंगे। वर्ग मतलब आप जानते होंगे, जैसे आप देखिए 5 का वर्ग किया तो क्या आया 25, 3 का वर्ग किया तो क्या आया 9। ये छोटे नंबर हैं, आप इजीली इनको जानते होंगे। बेसिकली सब लोग जानते होंगे, एक छोटा सा बच्चा भी जो 4th 5th में होगा वो भी जानता होगा कि इन एक डिजिट्स का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले बड़े नंबरों का स्क्वायर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले 2 डिजिट वाले नंबर का, 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। इसमें भी हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना जिसके अंत में 5 आता हो, अर्थात जिसका इकाई का अंक क्या हो 5 हो। मतलब कि सबसे पहला क्या होगा, ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना हम आपको बताएंगे जिसका एंड किसके साथ हो, 5 के साथ हो। यहां पर हमने लिख दिया है ऐसे नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे जिनके अंत में 5 आता हो। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया 25। 25 हमने इसलिए ले लिया कि 25 एक ऐसा नंबर है कि 25 का टेबल भले ही हमें ना पता हो, लेकिन 25 का स्क्वायर सबको पता होता है कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। अब ये कैसे आता है, अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे। एक तरीका है निकालने का कि आपने क्या किया, 25 ऊपर लिखा, 25 नीचे लिखा और मल्टीप्लाई किया, फिर आपको आएगा 625। जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं वो लाजवाब है दोस्तों। किसी भी संख्या का स्क्वायर आप आसानी से निकाल पाएंगे जिसके अंत में क्या है 5 है। तो चलिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमें इसका निकालना है स्क्वायर। करना क्या होगा, देखिए यहां पर लिखा गया है 5, क्लियर है ना 5। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करना है और 2 सेकंड में आपका उत्तर निकल के आएगा। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट आपको क्या करना होगा, जो इकाई के अंक पे लिखा हुआ 5 है आप उसका स्क्वायर करिए। और आपको 5 का स्क्वायर पता होगा, 5 का स्क्वायर मतलब पंचम 25। 5 का स्क्वायर लिखेंगे, जो आया लिख दीजिए, क्या आया 25। 5 का स्क्वायर निकल के आया 25, क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, जो इसके बगल में संख्या लिखी हुई है 2, आप क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में हम बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा 2 स्टेप में और 2 सेकंड में उत्तर आएगा। इसके बगल में संख्या लिखी गई है 2, क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, जो संख्या 2 लिखी गई इसके आगे की एक संख्या लीजिए, अर्थात 2 के अगली वाली संख्या कौन सी है 3, और इन दोनों का गुणा करके भैया क्या आया 6 आया। बस यहां पर लिख दीजिए। देखिए हमने क्या कहा, 5 का स्क्वायर करिए 25 आया, और 2 के अगली वाली संख्या में 2 से गुणा करिए, अर्थात 2 के अगली वाली संख्या क्या है 3। तो 2 3 जा 6, 2 3 6, और उठा के रख दीजिए। देखिए आ गया निकल के 625। ऐसे ही हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 75 और हमें निकालना है 75 का वर्ग, ठीक है। तो क्या करना है, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 7 के आगे वाली एक संख्या लेनी है, अर्थात 7 की अगली वाली संख्या क्या है 8, और 7 और 8 का गुणा करिए, 7 और 8 56, और यहां पर भैया उठा के रख लीजिए। देखिए आ गया, 2 सेकंड में आया कि नहीं 56 5625, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए आपने ले लिया 35,
ठीक है, 35 का वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग निकालिए, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 3 के अगली वाली संख्या, 3 के अगली वाली संख्या क्या है 4, इनका गुणा करिए, 4 तिहाई 12, ये लीजिए 1225। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इन सब का हम अप्लाई कहाँ करेंगे, इनका यूजेज कहाँ पर होता है। तो बेसिकली इनका यूजेज तो कभी कभी प्रश्नों में देखने को मिल जाता है कि हमें स्क्वायर निकालने के लिए आ गया, या फिर आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर मेंसुरेशन, कौन सा चैप्टर, मेंसुरेशन पढ़ा होगा, और मेंसुरेशन में देखिए वहां पर कुछ फार्मूले होते हैं। फार्मूले कैसे होते हैं, जैसे कुछ इस टाइप से, पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। एक फार्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहां पर क्या करेंगे, आपने देखा होगा प्रश्नों में कि कभी कभी वहां पर त्रिज्या का मान कुछ इस तरीके से लिखा होता है, जैसे 5.6, सॉरी 6.5, क्योंकि हम एंडिंग विद 5 चल रहे हैं ना, 5 के अंत में 6.5। अब मान लिया रेडियस लिखा गया है 6.5, तो अब यहां पर क्या करेंगे आर स्क्वायर, तो 6.5 दो बार लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा। और हमने यहाँ पर क्या तरीका बताया कि 6.5 लिखिए, इसका वर्ग निकालना है आपको, तो 5 का वर्ग क्या होता है 25, और 5 6 है, अब 6 के आगे वाली संख्या, 6 के आगे वाली संख्या क्या होती है 7, तो 6 सते 42। चूंकि वर्ग है तो यहाँ पर एक स्थान पे दशमलव लगा हुआ है, इसमें 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, और ये देखिए निकल के आ गया 4225, जिसमें 2 स्थान पे दशमलव है, अर्थात इसको पढ़ेंगे 42.25। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप इजीली निकाल पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या 2 ही अंक की संख्या, नहीं 3 अंक की भी संख्या को आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 125, अब देखिए इसके एंड में भी क्या है 5 है, तो इसका वर्ग निकालना है, तो 5 का वर्ग क्या होता है भैया, 5 का वर्ग होता है 25। क्लियर। अब 12 के आगे वाली संख्या, तो 12 के आगे वाली संख्या होती है 13, तो 12 और 13 का गुणा करेंगे तो यहां से आएगा 156, और ये देखिए निकल के आ गया 15,625। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है इन संख्याओं का वर्गमूल कैलकुलेटर से भी तेज निकाल सकते हो। बस आपको आज ये वीडियो में क्या कह रहा हूं कि आज देख लो एक बार पूरा, और एक बार एग्जाम देने जाने से पहले देख लेना। ओके, चलिए अब आपके जहन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्या सर सिर्फ आप ऐसे ही नंबरों का भी बताएंगे कि मतलब जिनके एंड में 5 हो। अब एग्जाम में तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही नंबर का वर्ग निकालने के लिए आए जिसके अंत में 5 हो। अब कुछ ऐसे संख्याएं आ सकती है जिसके अंत में 5 ना हो, जैसे 72 आ गया, 72 आ गया, 73 आ गया, 74 आ गया, 63 आ गया, तो उनका भी वर्ग निकालना हम आपको बताएंगे, और उसमें भी आपको सिर्फ 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। तो चलिए अब हम उन संख्याओं के वर्ग को निकालना बताते हैं जिनके अंत में 5 नहीं है। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, अर्थात जो इसमें 2 अंक होंगे, 2 डिजिट्स होंगे, 2 स्टेप 2 सेकंड, बस सिर्फ मात्र 2 स्टेप लगेगा और 2 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए देखिए क्या लाजवाब ट्रिक है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 47 और आपको निकालना है इसका स्क्वायर, अर्थात इसका वर्ग निकालना है। क्या करेंगे, जो नंबर इकाई अंक पे जो नंबर दिख रहा है उसका आप वर्ग करिए, अर्थात 7 का वर्ग करेंगे तो आएगा 49, और 4 का वर्ग करेंगे आएगा 16। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। ठीक है, हमने क्या कहा 2 स्टेप। ठीक है, एक स्टेप में क्या बताया हमने, इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या लिखी गई है उसका वर्ग करके आप लिखते चले जाओ। जैसे 7 का वर्ग लिखा 49, 4 का वर्ग लिखा 16। अभी क्या करना है, दूसरे स्टेप में जो संख्याएं यहां दिख रही हैं, वर्ग तक की बात मैं कर रहा हूं, उन संख्याओं का कर दीजिए आपस में गुणा, अर्थात 4 × 7 × 2, 4 सते 28 दूना 56। ठीक है, इसके नीचे 56 लिख दो, और उसके बाद भैया कुछ नहीं करना है, आप ऐड कर दो। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जब आप जो 56 आया है, जब आप उसको यहां पर लिखेंगे तो एक स्थान छोड़कर आप लिखेंगे। देखिए मैंने 56 तो लिखा, लेकिन 9 के नीचे से लिखना स्टार्ट नहीं किया, अर्थात एक स्थान छोड़कर। ठीक है, फिर आप लिखेंगे। क्लियर है ना, साफ साफ दिख रहा है ना कैसे लिखा। मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूं, जैसे ये आया था 1649, तो अभी जो आया मल्टीप्लिकेशन 56, तो आप एक स्थान छोड़कर इसके नीचे से नहीं लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। क्लियर,
56 लिख दिया। अभी आप क्या करना है, सिर्फ ऐड कर दो। देखो यहाँ पर आ गया 9, 6 और 4 ऐड करेंगे 10, 0 हो जाएगा, मतलब कैरी आएगा, हासिल आएगा 1, 6 5 11 और 1 12 के 2, हासिल आएगा 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, आ गया निकल के 47 का वर्ग 2209। चलिए आगे चलते हैं। कोई सा भी आप ले लीजिए अपने माइंड में और प्रैक्टिस में डाल दीजिए, बस फटाफट होता चला जाएगा। चलिए अगला हम ले लेते हैं। मान लिया हमने 83 और हमें निकालना है इसका वर्ग। मैंने 83 इसलिए लिया क्योंकि यहां से एक कॉन्सेप्ट हमें और बताना है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया कि आप क्या करेंगे, अलग अलग दोनों का वर्ग निकालेंगे और रखेंगे। तो 3 का वर्ग किया आया 9, ठीक। 8 का वर्ग किया तो आया 8 8 64, ये आ गया भैया, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट हमें बताना है कि यदि किसी एक अंक की संख्या का आपने वर्ग निकाला, तो जैसे मान लीजिए एक अंक की संख्या का आपने लिखा, 2 का निकाला 4 आया, 3 का निकाला आपने 9 आया, 4 का आप निकाला तो मान लीजिए यहां से आ जाएगा 16, इसमें 2 अंक ही है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने किसी एक अंक की संख्या का वर्ग निकाला और एक अंक की संख्या का वर्ग निकालने पर वो एक अंक में ही आ रहा है, तो उसके आगे यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसके आगे यहां पर एक 0 लगाकर इसे कितने अंक का बना लेना है, 2 अंक का बना लेना है। बस इतना सा ही बताना था कि यहां पर इसके आगे एक 0 लगाकर इसको बना लीजिए 2 अंक का। क्लियर। इसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद मैंने बताया कि जो यहाँ पर संख्याएं दिख रही हैं उनका कर दो दूसरे स्टेप में इनका मल्टीप्लाई। तो 8 3 24 और 24 दुना क्या होता है 48, ठीक है। रखो और फटाक से ऐड कर दो। दूसरा बात भूलिएगा मत कि हम एक स्थान छोड़कर ही लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है। फिर ऐड कर दो 9, यहां पर हो गया 8, यहां पर हो गया 8 और यहां पर हो गया 6। ये देखिए निकल के आ गया फटाक से स्क्वायर 6889। क्लियर है। आगे चलिए, आगे मान लेते हैं जैसे हमने लिया 46 का हमें स्क्वायर निकालना है। हमने क्या बताया कि इकाई के स्थान पे जो संख्या लिखी गई है उसका वर्ग निकालो, तो इसका वर्ग आप निकालोगे तो आएगा 36। 4 का वर्ग निकालो, 4 चौक 16। इसके बाद इनको जो है आपस में क्या करना है, गुणा। तो 4 छक 24 और 24 दुना 48 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 4 6 जा 24 और 24 2 जा 48 और यहां पर रख के आप क्या करो, ऐड कर दो। बस पहला वाला स्थान छोड़ के भैया करना, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं आपसे, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे 6, 8 और 3 हो जाएगा 11, 6 4 10 और उसमें एक जोड़ेंगे 11 और 1 1 2, आ गया, लीजिए निकल के आ गया 2116, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर मान लीजिए हमने ले लेते हैं 71 का वर्ग निकालना है, तो चलिए आप फटाफट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 1 का करेंगे तो 1 का आएगा 1, लेकिन मैंने क्या बताया था किसी एक अंक की संख्या का अगर आपने वर्ग निकाला और वो एक अंक में आ रहा तो उसके आगे एक 0 बढ़ाकर उसे 2 अंक का बना लीजिएगा। फिर 7 का वर्ग निकालिए तो 7 का हो जाएगा 7 7 जा 49। फिर क्या करना है 7 into 1 into 2 सबको मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। फटाक से ऐड कर दो भैया 1 4 9 1 10 0 कैरी 1 और 4 और 1 5 5041। इस तरीके से फटाफट जो है आपका स्क्वायर निकलता हुआ चला जाएगा। कोई भी 2 अंक की संख्या हो, चाहे उसके अंत में 5 हो या ना हो, आप फटाक से इस तरीके से कर दीजिएगा। अब एक चीज मैं आपको और बताने वाला हूं, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो 50 के, किसके, 50 के बहुत ही करीब होती हैं 2 अंक की संख्याएं। भाई 50 भी 2 अंक की संख्या है, तो इसके आसपास की जो संख्या होंगी वो भी जो है 50 के आसपास की होंगी, तो वो भी 2 अंक की होंगी। तो मैं अब ऐसे संख्याओं का बताने वाला हूं जो कि इससे भी आसान है। मतलब ये तो जो है सब है, ये तो यूनिवर्सल नियम है, किसी भी 2 अंक की संख्या का आप निकालोगे। लेकिन मैं कुछ ऐसे संख्याओं का जो है स्क्वायर निकाल के बताने वाला हूं जो 50 के करीब हो, वो इससे भी ज्यादा आसान है। तो चलिए अब मैं उन संख्याओं पे चर्चा करता हूं जो 50 के करीब होगा। जैसे 50 के करीब क्या था, 47 था, और यहां पर देखिए आपने 47 का निकाला था और निकल के आया था क्या, 2209, ठीक है। तो जैसे 47 50 के करीब है, तो ऐसी संख्याओं का हम देखेंगे स्क्वायर निकालना। तो चलिए अब हम बताते हैं 50 के करीब जो संख्याएं होती हैं उनका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने कहा कि 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। इसमें देखिए 2 चीजें हो सकती हैं। एक हो सकती है जो 50 के आसपास 2 चीजें होती है, एक तो 50 से ज्यादा, जैसे 50 के आसपास में 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, और वही 50 से कम 49 47 48। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं 50 से कम वाली संख्याओं का हम स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे।
इस चीज को बताने से पहले, चाहे वो 50 से कम हो, फिर क्यों ना वो 50 से ज्यादा हो, बस आप अपने दिमाग में भैया सेट कर लो, तुरंत ही फिट कर लो एकदम, क्या एक सब एक अंक जो कि 2 अंक की एक संख्या है, फिट कर लो इसको, 25 को अपने दिमाग में भैया तुरंत फिट कर लो। अगर इसको सीखना है तो 25 को सबसे पहले अपने दिमाग में फिट कर लो। ठीक, फिट कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है, मान लीजिए 50 से कम में हम 47 ले लेते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 47 का वर्ग क्या होता है, 2209। 47 का वर्ग हमने निकाल के बताया था, क्या होता है, 2209। ठीक है, चलिए चेक करते हैं कि आता है कि नहीं। तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें करना यह है कि आप ध्यान से देखो, मात्र इसमें भी 2 स्टेप। पहला स्टेप ये देखना है कि ये संख्या 47 50 से कितना कम है। क्या बोला मैंने, जो दिया गया संख्या है वो 50 से कितना कम है। तो आप देखोगे कि 50 से कितना कम है। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं, इतना कर दे रहा हूं ताकि आप जो इजिली जो है मतलब स्टेप को समझ पाओ। ठीक है, तो 3 कम है इजिली। अब क्या करेंगे, जितना कम है उतना का स्क्वायर करके लिख दो यहां पर। तो कितना कम है, 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा क्या, 9। लेकिन हमने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर एक अंक की संख्या का आपने वर्ग किया और वर्ग करने के दौरान जो प्राप्त हुआ वो भी 1 अंक का है, तो उसे 2 अंक का बनाकर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, उसके आगे 0 लगाकर, अर्थात यहां पर आप लगा सकते हैं 0। क्लियर। अब क्या करना है, अब तो उत्तर ही आने वाला है भैया। 25 फिट किया ना अपने दिमाग में, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब इस 25 में से क्या करना है, जितना कम था वो, जैसे 47 50 से कितना कम था, 3 कम था, क्लियर है ना। अब वही 3 25 में से कर दो माइनस, कर दिया माइनस, क्या आया, 22 आया। उठा के ले जाके भैया यहां पर पटक दो, ये देखो 2209 आ गया। क्या बताया मैंने, एक बार मैं आराम से बता रहा हूं आपको। जिस संख्या का आपको वर्ग निकालना है, अगर वो संख्या 50 के करीब है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि 50 से कितना कम है। जितना कम होगा आप करेंगे उसका वर्ग, उसको 2 अंक का बना के इस तरीके से लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 09। 3 कम था तो 3 का वर्ग 9 होता है, 09 लिख दिया। उसके बाद मैंने जो अंक 25 फिट कराया था आपके माइंड में, अभी उसका यूज करने का टाइम आ गया है। आप 25 लिखो और जितना कम था वो 50 से, 47 50 से 3 कम था, उसी 3 को माइनस करके और उसी के आगे जो आए वही लिख दो। तो क्या आया, 22 आया, रख दिया, कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं 48। मान लीजिए मैं निकालना 48 का वर्ग। तो क्या बोला मैंने, आप करेंगे क्या कि सबसे पहले तो ये देखिए कि 50 से कितना कम है। 50 से 48 कितना कम है, तो 2 कम है, तो आप क्या करेंगे, 2 का वर्ग क्या आएगा, 4, तो इसको लिख दो 04, लिख दिया। अभी क्या करना है, 25 जो दिमाग में आपके फिट है उसका काम मतलब यूज करने का टाइम आ गया। अभी 48 2 कम था तो 2 इसमें से माइनस करो और रख दो, तो क्या आएगा, 23 आएगा। ये लो निकल के आएगा 2304। क्लियर है। 45 का देख लेते हैं, 45 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो 45 का वर्ग निकालने के लिए क्या करना, कितना कम है, 5, तो 5 का वर्ग करो, क्या आया, 25, रख दो। चूंकि 2 अंक आया इसलिए 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अभी कितना कम है, 5 कम है, तो 25 में से 5 माइनस करो और कितना आया, 20 आया, ये लो यहाँ पर रख दो। ठीक है, और मैंने एंडिंग विद 5 वाले में बताया था, उससे भी आप कर सकते हो। मतलब ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, जो भी आपके दिमाग में फिट हो जाए, जो भी आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, आप उसका यूज करो। प्रश्नों को सही करना भैया, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे वो करो। नहीं तो मैंने एंडिंग विद 5 में बताया था, क्या बताया था कि जो जैसे 45 का वर्ग है तो क्या करो, इसका वर्ग करो भैया, 25 आएगा। फिर क्या करना है, फिर 4 है तो उसके अगली वाली एक संख्या लो अर्थात 5, उनका मल्टीप्लाई करो और रख दो। लो ऐसे भी आ रहा, तो फिर जो भी आपको इजी लगे वो करो। ठीक है, अब चलिए मैं उसके बारे में बात करता हूं जो 50 से ज्यादा है, जैसे 51 52 53 55 एटसेट्रा। तो दोस्तों अब है 50 से अधिक। तो 50 से अधिक में अभी भी अपने दिमाग में आपको 25 फिट रखना है, इसको डिलीट अभी मत करिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लिया मैंने ले लिया 53, हमें निकालना इसका वर्ग।
क्लियर है। अभी क्या करना, ये 50 से कितना ज्यादा है, वहां पर क्या करते जो कम था 50 से कितना कम था, यहां पर क्या करना है 50 से कितना ज्यादा है, तो आपको आंसर मिलेगा 50 से 3 ज्यादा है। अभी आप क्या करोगे 3 का वर्ग निकालोगे और 2 डिजिट का बनाकर इसको लिख देना। तो चलो मैंने लिख दिया, ये लो, ठीक है। अभी जो फिट करके रखा है, क्या फिट करके रखा है 25। अभी 25 में जितना ये ज्यादा है उतना ऐड करके लिखना, वहां क्या करते थे माइनस करके लिखते थे। यहाँ चूंकि 50 से ज्यादा है तो फिर अभी यहाँ पर जितना ज्यादा होगा उतना ऐड करके लिखेंगे, अर्थात ऐड किया क्या आया 28 आया, यहाँ उठा के पटक दो भैया, ये लो निकल के आ गया। चलो 55 की बात कर लेते हैं हम, इसका वर्ग निकालना, क्या करना 50 से कितना ज्यादा 5, तो 5 का वर्ग निकालना 25, क्लियर 25 आया। उसके बाद क्या करना कितना ज्यादा 5 ज्यादा, तो 25 में 5 जोड़ दो क्या आएगा 30, ये तो सब माइंड में हो जाना है, तो ये लो आ गया निकल के, ठीक है। इस तरीके से मान लेते 52 मैंने ले लिया, तो क्या करना 52 कितना ज्यादा 2 ज्यादा, तो 2 का अभी आप वर्ग निकालोगे क्या आएगा 04। उसके बाद क्या करना 25 जो फिट रखा है उसमें 2 ऐड करके लिख दो 27, ये लो आ गया 2704। तो इस तरीके से दोस्तों लाजवाब ट्रिक के साथ जो है इस लेक्चर को हम एंड कर रहे हैं यहीं पर। अभी इसमें कुछ और कैलकुलेशन बचे हैं, जो क्योंकि आज मैंने क्या बताया सिर्फ 2 डिजिट के बारे में बताया, अभी 3 डिजिट 4 डिजिट और सारे जबरदस्त कैलकुलेशन और जबरदस्त ट्रिक हमारे पास पड़े हुए हैं। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने हित मित्र दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।